शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी भागवत कथा करवाने हेतु संपर्क करें 8787257418 पर। लोग कहेंगे फलनवा ने लड़की की शादी में इतना दहेज दिया, इतने लोगों को खाना खिलाया। अरे भैया, दिखावा से ये लड़की, ये लड़का, ये फलाने, ये ठिकाने, ये सिर्फ इस संसार में हैं। आप कभी सोचिए, अकेले में बैठ के आप अंदर से घबरा जाएंगे। अकेले में जब बैठिए तो जरा सोचिएगा कि आप वास्तव में कौन है। मान लीजिए आपका नाम, एक काल्पनिक नाम चलिए हम रख लेते हैं, मान लीजिए आपका नाम है रमेश कुमार। आप अपने आप से पूछिए, क्या मेरा पहचान रमेश कुमार है? अरे नहीं भैया, जब आपका जन्म हुआ तो आपके माता पिता ने इस शरीर का एक नाम रख दिया, लेकिन जन्म से पहले भी तो आप कहीं होंगे। क्योंकि अगर गीता आप सुने हैं और गीता पर विश्वास है तो कहते हैं आत्मा अजर और अमर है। साइंस भी कहता है कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। मैंने कहा ना, मैं शिक्षक हूं, मेरी थोड़ा कथा की तरीका दूसरा है। साइंस भी कहता है कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, सिर्फ उसका रूप बदलता रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम वास्तव में एक आत्मा हैं। ये शरीर उस पे, जैसे हमारे शरीर पे हमने नाना प्रकार के आज ये कपड़े पहन रखे, तो क्या मेरी पहचान ये कपड़े हैं? ना। उसी तरह आत्मा ने शरीर रूपी कपड़े को पहन रखा है और उसका नाम है रमेश कुमार, मान लीजिए। और याद कीजिए कि जन्म से पहले भी तो कहीं तो आप होंगे, तभी तो इस शरीर में आप प्रवेश किए होंगे मां के गर्भ में। और जब आपकी मौत होगी, इसको सुन लेंगे तो अंदर से कांप जाएंगे। ये जिसको आप अपना परिवार कह रहे हैं ना महाराज, वो कहते हैं ना कि जब मौत होगी तो पत्नी केवल घर तक साथ देगी, या पत्नी अगर पति मर गया तो पत्नी रोएगी, धोएगी, सब कुछ करेगी। लाश आपकी उठेगी जब, वो खूब रोएगी, लेकिन घर से बाहर उसको लोग नहीं जाने देंगे। और आपके पार्थिव शरीर को लेकर, आपकी लाश को लेकर के, जो भी उसका नाम दे दीजिए महाराज, 100 दे दीजिए, जो नाम दे दीजिए, उसको लेकर के 4 लोग कंधे में राम नाम सत्य है करते हुए निकल जाएंगे। घर छूट जाएगा महाराज। जिस घर के लिए जिंदगी भर आप करते रह गए, वो घर पीछे छूट जाएगा, वो पत्नी पीछे छूट जाएगी। हैं, कहते हैं ना, पत्नी सिर्फ घर तक, और नाते रिश्तेदार, आपका लड़का खुद का जिसको आपने जन्म दिया, वो कहां तक साथ देगा मरने के बाद? सिर्फ श्मशान तक। श्मशान में ले जाएगा, चिता पे रख देगा, और वही लड़का आपके मुख में आग लगा देगा। वही लड़का मुख में अग्नि लगा देगा। इसके बाद आपका ये शरीर जल जाएगा, उसको अस्थियों को गंगा में या जो भी उपलब्ध है वहां विसर्जन कर देगा। 10 दिन तक 10वां, आजकल तो कुछ लोग वो भी नहीं कर रहे हैं महाराज। 13वें दिन तेरही हो जाएगी, है ना महाराज। लोग आएंगे, यही संसार है। हैं, वो कहेंगे हमें इतनी बार कहना पड़ रहा है, लेकिन जिस दिन भंडारा माने क्या? आपके घर में भोजन नहीं है क्या? माने भंडारा खाने के लिए आप पहुंच गए। ये शरीर की भूख जो सुबह खाए, कहते हैं ना, एक बार एक राजा ने पूछा कि कौन सी बोरी ऐसी है कि जितना भी भर दीजिए खाली रहती है? तो एक आदमी ने जवाब दिया कि महाराज पेट, जितना भरिए फिर खाली, फिर भरिए फिर खाली, फिर भरिए। अरे भैया, ये तो जिंदगी भर चलना है ना। खाना खाएंगे, फिर उसके बाद शौचालय जाएंगे, ये तो संसार है। असली भूख क्या है? ये कानों की भूख, श्रवण भूख। इसीलिए वेद कहता है भद्रम शृणु, यानी
हमेशा वो सुनिए जिससे आपका कल्याण हो। वेद कहता है भद्रम श्रृणु, यानी जिससे आपका कल्याण हो वो सुनिए। शरीर की भूख नहीं, आत्मा की भूख मिटाइए। ये कथाएं उसका खाना है, ये भोजन है उस आत्मा की, उसको दीजिए। क्योंकि ये आत्मा ही आपके साथ मरने के बाद रहेगी। आपका किया गया कर्म ही भगवान के पास आपको लेके जाएगा। बाकी सब रह जाएगा, दौलत, शोहरत, ये घर बंगला, ये गाड़ी, सब यहीं रह जाएगा महाराज। वो एक बार किसी विद्वान ने कहा कि मकान भी हर 50 साल बाद अपना मालिक बदल देता है। ये सत्य है, मालिक बदल जाता है उसका। तो ये सब किसके माया मोह में आप पड़े हो? मैं ये नहीं कहता संसार छोड़ दो भाई, मैंने नहीं छोड़ा तो आपको कैसे कह दूं। संसार मत छोड़िए, संसार में रहिए, सारी जिम्मेदारी भी करिए, लेकिन हमेशा याद रखिए तो आपसे गलतियां कम होंगी। एक ही बात याद रखिए कि वास्तव में मेरा धर्म और मेरा कर्म ही मेरे साथ ऊपर जाएगा, बाकी सब तो ठीक है। तो अपने धर्म और कर्म को हमेशा शुद्ध रखिए, क्योंकि मरने के बाद वही आपका साथ देगा। क्योंकि मृत्यु के बाद भी कहीं तो आप जाएंगे महाराज, शरीर जलेगा ना, अंदर का जो जीव है, जीवात्मा है, वो तो जाएगी कहीं ना। और आपके किए अनुसार शास्त्र कहता है कि ऊपर नरक भी है, स्वर्ग भी है। और मैं तो कहता हूं कि संसार में नरक भी है, स्वर्ग भी है, ऊपर तो है ही है, नीचे भी है। आपके कर्मानुसार ही आपको फल मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये भावना, तो जन्मेजय जी को हमारे से महर्षि वेदव्यास ने कहा कि बेटे तुमसे गलती तो हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारे मन को शांति भी देगा, तुम्हारे स्वर्गवासी पिता को और अच्छी गति दे देगा, और तुम्हारे घर में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों दिला देगा। इंसान इसी चार के लिए जीवन भर लड़ता है कि धर्म हमारे घर में रहे, अर्थ माने संसार में जो रुपया चलता है वो भी घर में रहे, अर्थ, काम माने मेरे परिवार में काम की कमी न हो, काम से मतलब है रोजी रोजगार और भी सब चीजें, और मोक्ष और अंत में मुक्ति मिल जाए, वरना 84 लाख योनि में चक्कर काटना पड़ता है। तो हर आदमी यही तो चाहता है महाराज कि मुक्ति भी मिले हमको। कुल मिलाकर के कहने लगे वेदव्यास कि हे पुत्र, मैं तुम्हें लिखने को तो मैंने 18 पुराण लिखा, 18 उप महापुराण लिखा है, 4 वेदों का विभाजन, लेकिन किसी भी पुराण को मैंने सुनाया नहीं है। वेदव्यास कह रहे हैं किसी भी पुराण को मैंने नहीं सुनाया है। मैंने सिर्फ एकमात्र एक ही पुराण है, लिखने को मैंने लिखा है 18 पुराण, 18 उप महापुराण, 4 वेद का विभाजन किया है मैंने, लेकिन सुनाया किसी को नहीं। सुनाया किसने है? मेरे पुत्र सूत जी, अरे क्या कहते हैं, सुखदेव जी महाराज, मेरे पुत्र सुखदेव जी, उन्होंने सुनाया है, या फिर मेरे शिष्य सूत जी ने सुनाया है, मैंने नहीं सुनाया। तो कहे एकमात्र देवी भागवत है जिसको मैंने लिखा भी है। लिखने को 18 पुराण लिखा है, लेकिन देवी भागवत भी मैंने लिखा है और इसको सुनाया भी मैंने है। लिखने को मैंने इतने पुस्तक लिख डाले, लेकिन जब मेरा खुद का बेटा सुखदेव थोड़ा सा भटक रहा था, तो उसको सही रास्ते पे लाने के लिए मैंने देवी भागवत सुनाई उसको। और एक पिता को अपने पुत्र से ज्यादा प्यारा कोई नहीं होता। तो जब पुत्र के कल्याण की बात आई तो 18 पुराण में से सिर्फ उन्होंने देवी भागवत चुना कि देवी भागवत सुनाऊंगा अपने बेटे को एकदम सही रास्ते पे लाने के लिए। और सबसे पहले वो कहते हैं कि मैंने देवी भागवत सुखदेव जी को सुनाई। और आज दोबारा मैं तुम्हारे इस रोने को देखकर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारा दर्द मुझसे नहीं देखा जा रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें देवी भागवत सुनाता हूं। और वो आसन जमा के बैठ गए। कहे सुनो,
देवी भागवत सुनने के लिए तैयार हो जाओ। ये 9 दिन माँ नवरात्र में 9 रात्रि होती है। माँ का हर चीज 9 से जुड़ा है, क्योंकि उसके बाद तो दहाई लग जाती, 10 माने दहाई अंक हो जाती है। तो 9 रात्रि, उसी तरह 9 दिन इनकी कथा चलती है महाराज। माँ का 9 स्वरूप भी है, 9 दुर्गा। तो इस प्रकार से ये 9 दिन की कथा माँ की चलती है। और माँ की करुणा तो ऐसी है महाराज कि इनके स्वरूप का आरती, इनके स्वरूप का वर्णन हम कितना करें। महर्षि वेदव्यास अपनी बात यहीं से शुरू भी करते हैं। वो कहते हैं कि हे पुत्र, सुनिएगा देवी भागवत महात्मा का पहला श्लोक। जो लोग सामने में बड़े भाग्यशाली हैं, जो आज नहीं है, अब उनके बारे में मैं क्या कहूं, है ना, लेकिन बड़े भाग्यशाली हैं कि देवी भागवत का पहला श्लोक आज आपके कानों में जाकर आपको अंदर तक पवित्र कर देगा। पहला श्लोक देवी भागवत के महात्मा का, कहा ना ये मां का प्रांगण है, जो आएगा उसका तो भला कोई रोक ही नहीं सकता। ये मां का दरबार है। तो जो लोग आए हैं उनके लिए बड़ा उपहार है ये देवी भागवत महात्मा का पहला श्लोक मैं आपके सामने रखता हूं। और आप अपने आप को धन्य समझिए कि आज देवी भागवत के महात्मा का पहला श्लोक आपके कानों में जा रहा है। देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम त्रैलोक के जननी साक्षात ज्ञते यत्र शाश्वती, ज्ञते यत्र शाश्वती, ज्ञते यत्र शाश्वती। तालियों से स्वागत करिए। देवी भागवतम नाम, महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हे पुत्र जन्मेजय, देवी भागवत नाम का, देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम, कहते हैं मैंने लिखने को उप महापुराण लिखा, 4 वेदों का विभाजन किया, लेकिन मैं सीना ठोक के महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं महाराज, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी क्या औकात महाराज, मैं 9 मन लकड़ी में एक दिन फूंक दिया जाऊंगा, तस्वीर बन के टंग जाऊंगा, कुछ दिन लोग याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे। कितने सूरमा इस संसार में आए और चले गए, कुछ को लोग याद करते हैं, कुछ को भूल चुके हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तो मेरी कोई औकात नहीं है महाराज, मैं अपने आप को कुछ जानता ही नहीं, मैं तो बस मैया का एक दास हूं, और दास भी बन जाऊं तो बहुत बड़ी बात है, मैं इनका पुत्र बन जाऊं तो और बड़ी बात है। ये तो इनकी करुणा है, ये इनकी दया है, ये इनकी ममता है, जो ये मुझ जैसे को भी चुना है अपने लिए, ये इनका करुणा है, मेरा कोई बड़ाई नहीं है, मैं तो आप ही के बीच का एक मामूली सा आदमी हूं महाराज, एक मामूली सा आदमी हूं। इसीलिए तो मैं जब ये श्लोक में बोलता हूं कि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम, महर्षि वेदव्यास कहते हैं मेरे सारे पुराणों में महाराज, मैं नहीं कह रहा हूं, महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, श्लोक है देवी भागवत, उठा के देख लीजिए, महात्मा का पहला श्लोक है कि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम। कहते हैं महाराज, वो कहते हैं ना सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, उसी तरीके से सारे पुराण बार बार, लेकिन देवी भागवत एक बार भी सुन लीजिए तो जीवन सार्थक हो जाता है, धन्य हो जाता है। तालियों से स्वागत करिए। बड़े भाग्यशाली हैं आप कि देवी भागवत सुनने को सौभाग्य मिला है। इस पांडे परिवार को बधाई दीजिए आप लोग कि आप लोगों के प्रयास से देवी भागवत सुनने को मिल रहा है। तो देवी भागवत जो है, मैं नहीं कह रहा हूं, वेदव्यास कह रहे हैं, देवी भागवतम नाम, डांकिया डांक लाया, देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम, माने मैंने 18 पुराण, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, लिख डाला, 18 उप महापुराण लिख डाला, 4 वेदों का विभाजन भी किया, लेकिन हे पुत्र जन्मेजय, देवी भागवत नाम का पुराण मेरे सारे पुराणों में केवल उत्तम नहीं कहा, कह दिया परमोत्तमम, सबसे उत्तम है। तो जन्मेजय कहने लगे महाराज, अगर आप ही लिखें सब पुराण, और अगर आप एक पुराण को कहेंगे कि सबसे बढ़िया है, तो सारी दुनिया के सारे पुराण पढ़ेगी ही नहीं, सुनेगी ही नहीं, वो सिर्फ देवी भागवत सुनेगी। ये क्या कर रहे हैं आप भाई? मान लीजिए हम ही आपको कथा सुना रहे हैं और हम कह दें नहीं नहीं, आज जो मैंने लाइन बोला है वही लाइन सब
सबसे, तो आप कहेंगे फिर बाकी लाइन को क्या याद रखा, यही लाइन जो महाराज जी कह रहे हैं सबसे अच्छा है, बस इसी लाइन को अब याद रखेंगे। ना 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 भैया, ये जन्मेजय जी घबरा गए, कहने लगे आप क्या कह रहे हैं, अगर 18 पुराण 18 महापुराण सब में ऊपर आपने देवी भागवत, तो सब लोग देवी भागवत सुनेंगे, फिर बाकी कोई कुछ सुनेगा नहीं। तो कहते हैं पुत्र क्या करूं, महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि मैं कह नहीं रहा हूं, मेरी जीवा यानी जीव कहने पर विवश हो गई। क्यों? क्योंकि त्रैलोक के जननी साक्षात कहते हैं भैया इस देवी भागवत में, इसलिए मैं इसको परम उत्तम कहने के लिए विवश हूं, क्योंकि ये देवी भागवत इसमें ब्रह्मांड की मालकिन, कहते हैं ना आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि, ऐसी है मेरी मां। इनकी गाथा है, कहते त्रैलोक की जननी साक्षात, स्वयं त्रैलोक की ब्रह्मांड की। अरे भैया ये उसकी कथा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माता है, ये उसकी गाथा है। तो कहते हैं कि जब सबसे ऊपर की शक्ति से हमारी मुलाकात हो रही है तो बाकी शक्तियां तो अपने आप आ जाएंगी। इसलिए देवी भागवत त्रैलोक के जननी साक्षात गीते यत्र शाश्वती, कहते हैं इसलिए चूंकि इस पूरे देवी भागवत में ब्रह्मांड की नायिका परम जगत जननी राजराजेश्वरी जगदम्बा की गाथा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और जब बात ये मैं कहता हूं तो कुछ लोगों के फोन मेरे पास आने लगते हैं भागवताचार्यों के, कहते हैं आप ऐसा कह रहे हैं कि सारे पुराण से सबसे अच्छा, हम तो भैया हम नहीं कह रहे हैं, ये महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं। अरे मेरी क्या औकात, मैं तो जो देवी भागवत में लिखा है वही लोगों को पहुंचा रहा, क्योंकि मैं तो डाकिया हूं। डाकिया जो है क्या करता है महाराज, चिट्ठी लिखता नहीं है, जो चिट्ठी आई होती है वो उस पते पर पहुंचा देता है। तो जो देवी भागवत में लिखा है मैं उसे केवल मां के भक्तों तक पहुंचाने का काम करता हूं। और विश्वास कीजिए अपनी ओर से एक शब्द मैं अपने ओर से न तो इसमें जोड़ता हूं न घटाता हूं, जो इसमें लिखा है उसी को परिभाषित करता हूं। तो उन्होंने कहा कि देवी भागवत में शुरू कर रहा हूं, लेकिन मां की कथा सुनाने से पहले जरा मां को समझना होगा कि मां होती कैसी है। तो कहते हैं महाराज कि मां का एक स्वरूप है, और ये स्वरूप उनकी आरती में हम लोग रोज गाते हैं, लेकिन कभी ध्यान से गाते नहीं, हम लोग खाली मुंह से गाते हैं महाराज, समझते कुछ नहीं है। जैसे हम लोग ओम जय जगदीश हरे, बहुत से घरों में आरती होती होगी भगवान विष्णु की, उसमें एक बड़ी सुंदर लाइन हमको लगती है, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये आरती में रोज आप लोग गाते हैं, लेकिन अभी जब पूजा पाठ में कहीं जाना हो तो आप नहीं जाते। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं तन, आप सब कुछ तेरा है, ये शरीर अगर उसका है तो इस शरीर को मंदिरों में क्यों नहीं ले जाते। जो लोग जा रहे हैं वो बड़ी अच्छी बात है, हम अच्छा काम करेंगे नहीं और उम्मीद करेंगे हमारे साथ सब अच्छा अच्छा हो, कैसे होगा, है ना, कैसे होगा। अगर पनीर की सब्जी घर में आप बनवाएंगे नहीं तो फिर पनीर का स्वाद कैसे आएगा। उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में सब कुछ अच्छा अच्छा चले तो कुछ अच्छे काम भी तो करो, है ना। संतों को बुलाओ, विद्वानों को बुलाओ, अपने बाल बच्चों को उनके सामने बैठाओ, अपने इष्ट मित्रों को बुलाओ, नाते रिश्तेदारों को बुलाओ, पास पड़ोसियों को बुलाओ और कुछ कथाओं का आयोजन करो, कुछ यज्ञ करो, है ना। अगर आप सक्षम हो तो अकेले करो, नहीं सक्षम हो तो 10 लोग मिलकर चंदा लगा करके करो, लेकिन घर गांव में कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए जो समाज को सही दिशा दे। आज घर घर में भाई भाई में एक एक इंच को लेकर, क्यों, क्योंकि कथाएं सुन नहीं रहे हो आप। अगर आप राम है मैं कैसे बैठ जाऊं, और राम कहते नहीं नहीं पिता ने तुमको दिया है तुम बैठो, मैं कैसे बैठ जाऊं। जब ऐसी कथाएं रात दिन आप सुनोगे तो आप कैसे किसी का हिस्सा मार लोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मारते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ऐसा करते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति ने कहा, अरे सुने तुम्हारा चचेरा भाई
तुम्हारा भाई, तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा हिस्सा मार लिया। वो आदमी हंसने लगा, कहने लगा अच्छा मेरा हिस्सा मार लिया। तो कहने लगा कि उससे कहना कि हमारे पिताजी ये सब लेकर नहीं गए, हमारे दादाजी भी ये सब लेकर नहीं गए, उनके परदादा भी लेके नहीं गए। हो सकता मेरा भाई मरते समय इसको सीने पे लाद के ले जाए, तभी तो सबका छीन छीन के ले रहा है। पूछ लेना। अरे जिसने पूरे संसार को जीता, सिकंदर, उसने कहा जब मैं मरूं तो मेरे लाश के दोनों हाथ बाहर कर देना। कहे क्यों? कहे ये लोगों को पता चलना चाहिए कि जिसने दुनिया जीतने के लिए लाखों को मार डाला सिकंदर, वो सिकंदर जब मरा तो खाली हाथ गया। तो जब उसको कुछ नहीं मिला तो बाकियों को क्या मिलेगा? इसलिए पाप करना छोड़ो, पाप करना छोड़ो, दूसरों को सताना छोड़िए। भाई देखिए, रावण भी विद्वान था त्रेता युग में और हनुमान जी भी विद्वान थे, लेकिन दोनों में अंतर था। रावण पढ़ा लिखा बहुत था, ज्ञानी बहुत था, लेकिन समस्या क्या है कि विद्वान होना से ज्यादा जरूरी है विद्यावान होना। हमारे हनुमान जी विद्यावान थे, तभी तो तुलसी बाबा लिखे हैं विद्यावान गुणी अति चातुर राम। मैंने कहा है विद्यावान हनुमान जी के लिए। कौन थे हनुमान जी? कहें विद्वान नहीं थे, विद्यावान थे। तो कहे महाराज ये विद्यावान क्या होता है? विद्वान तो चलिए जो बहुत पढ़ा लिखा उसको विद्वान, विद्यावान क्या होता है? तो कहने लगे विद्यावान वो होता है कि जो कुछ वो पढ़ता है या बड़े बूढ़ों से सुनता है, उसको केवल पढ़ता और सुनता नहीं है, उसको अपने चरित्र में उतार कर वैसा व्यवहार करने लगता है, तब तो उसके पढ़ने का मतलब है, वरना क्या फायदा? आप अच्छी बात सुनिए, वाह वाह भी करिए, लेकिन अपने चरित्र में उसको इस्तेमाल नहीं करिए तो फिर क्या फायदा महाराज? तो रावण बहुत जानकार था, लेकिन उसको अपने चरित्र में नहीं उतारा। एक तरफ शिव का वो स्तोत्र लिख डाला कि शिव प्रसन्न हो गए, दूसरी तरफ दूसरी औरतों को उठा उठा के ले आता था। तो कथनी और करनी में अंतर था रावण के। विद्यावान और गुणवान भी बहुत थे। विद्यावान गुणी अति चातुर, सामर्थ्यवान भी बहुत समझदार थे, लेकिन किसके लिए? अपने लिए नहीं। राम काज करिबै को आतुर, हमेशा अपने भगवान के काम को करने के लिए आतुर रहते थे। तो जब आप जिएंगे अपने परिवार के साथ साथ अपने भगवान के लिए, जिस दिन जीने की आदत पड़ जाएगी, विश्वास कीजिए आपके घर से दुख और दरिद्रता ऐसे भागेगी, ऐसे आपके यहां तकलीफ नहीं आएगी। आप विश्वास तो करिए, धर्म के काम में लगिए। ये जो लोग कर रहे हैं ये कोई मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार लोग हैं। ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ दौलत फटी जा रही है, लेकिन इन्होंने जो भी सामर्थ्य उसमें से ये आज देवी भागवत रखी है ना महाराज, माँ की प्रतिष्ठा भी कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसीलिए आरती में कहा जाता है कि मेरी माँ बहुत सुंदर है। अरे भाई क्या मैं आपको बताऊं, अभी मैं गया में कथा करने गया था, वहां के बहुत बड़े व्यापारी कथा रखे थे। आप YouTube पे वो भी देख सकते हैं, सत्याजी महाराज गया लिखिएगा, पूरे 9 दिन की कथा आपके सामने आ जाएगी। तो उसमें वो व्यापारी ऐसे हैं, उनका नाम बड़ा आदरणीय है, जितेंद्र जी। उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं गया में, 27 मतलब बहुत बहुत बड़े बड़े मंदिर है ना। सबका सहयोग भी लेके करते हैं, है ना, खुद भी लगे रहते हैं। और माँ की कथा दूसरी बार की है, बड़े भक्ति से भरपूर रहते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ, चूंकि हम लोग कथाओं में जाते हैं, तो उनके यहाँ बड़ी पूजा पाठ होती है महाराज। उनके यहाँ नियम होता है कि बिना मंदिर में गए आप सुबह का जल भी वहाँ का कोई बच्चा नहीं लेता, तब उनके घर में लक्ष्मी रहती है महाराज, उनके यहाँ वैभव रहता है। आरती में मेरी माँ के स्वरूप का वर्णन है। आइए आरती को हम लोग सुनते हैं। आरती, पूरी आरती नहीं सुनेंगे, केवल उन 4 लाइनों को मैं आपके सामने रखूंगा जिसमें मेरी माँ की स्वरूप का वर्णन है। उस आरती की 4 लाइन मैं आपके सामने रखकर माँ का वर्णन आप थोड़ा सा इसको सुनेंगे, और अगर आप भक्ति वाले हैं और जरूर हैं तो ऐसा लगेगा कि माँ का स्वरूप आपके सामने प्रकट हो रहा है। बजाइए।
बोल साचे दरबार की। तो इस प्रकार से मां की कथा आगे बढ़ती है भैया। फिर मां की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं कि इसके बाद ब्रह्मा जी कथा इधर शुरू हो रही है तो वेदव्यास कहते हैं, महाराज वेदव्यास कहते हैं कि देखिए ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक देखिए। जन्मेजय से कहते हैं जरा देखो ब्रह्मलोक की ओर देखो। अरे वहां इतनी भीड़ आज क्यों है? चारों वेद खड़े हैं, देवता तो हाथ जोड़े खड़े हैं, लेकिन ये 88,000 ऋषि, आज एक दो नहीं महाराज, 88,000 ऋषि आज ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचे हुए हैं। सब हाथ जोड़ करके गाते हुए आ रहे हैं मां के पास, ब्रह्मा जी के पास हैं और इसे कुछ कहते हैं। और जैसे ही सब ब्रह्मा जी के सामने पहुंचे 88,000 ऋषि और उनके नेता तो मैं शब्द बड़ा छोटा हो जाएगा, उनके सर्वश्रेष्ठ जो सबसे उम्र दराज थे, जिनको सभी इज्जत देते, सौनक ऋषि जी महाराज, जो बड़े बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वो आगे आगे चल रहे थे और बाकी ऋषि उनके पीछे पीछे चल रहे थे। सौनक ऋषि के साथ सारे ऋषि और जाके ब्रह्मदेव को प्रणाम किया, कहा ब्रह्मदेव आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मां सावित्री की जय हो, जय हो, जय हो। मां सरस्वती की जय हो, जय हो, जय हो। हे ब्रह्मदेव, हे परम पितामह आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ब्रह्मदेव ने सबको आशीर्वाद दिया, कहा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बताइए कैसे आना हुआ, बताइए तो कैसे आना हुआ आपका। कहने लगे महाराज बड़ी चिंता की विषय है। कहने अरे आप तो संत हो, आपको क्या चिंता, आपको किस बात की चिंता हो रही है महाराज। कहें चिंता तो घर गृहस्थी वाले करते हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हो। तो कहने लगे महाराज क्या बताएं, क्या बताएं, कलयुग आ रहा है। तो ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। कहने लगे भैया युग तो अपने कालखंड में आएगा, कभी द्वापर आएगा, कभी त्रेता आएगा, कभी सतयुग आएगा। अब कलयुग का समय है, कलयुग आएगा महाराज। युग तो अपने, उसको कोई रोक नहीं सकेगा, वो अपना समय से आएगा जाएगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो कहे महाराज हम कलयुग को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि कलयुग में लोगों की भक्ति छूटने लगेगी, धर्म छूटने लगेगा, लोगों को भक्ति भावना में आनंद नहीं आएगा, उनको भोगने में आनंद आएगा। वो मदिरालय चलेंगे, नृत्य घर जाएंगे, हैं वहां पैसे उड़ाएंगे, हर गलत काम ज्यादा से ज्यादा लोग करने। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।